एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दोपहर की, जब एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद क्रैश हो गई। हाँ, ये एक ऐसी घटना है जिसने सबको हिलाकर रख दिया। एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर लंदन जा रहा था, 242 लोग सवार थे। और हमारे पास इस हादसे से जुड़े कुछ शुरुआती स्रोत हैं जिनके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था। बिल्कुल, खास तौर पे ये कि उड़ान भरने के महज 42 सेकंड के अंदर आसमान से जमीन पर, ये सोचना भी मुश्किल है। बहुत मुश्किल। तो दोपहर 1:38 बजे, जैसा सूत्रों ने बताया, विमान ने टेक ऑफ किया। इसमें छात्र थे, कुछ विदेशी नागरिक, परिवार के साथ लोग। हाँ, बिल्कुल मिली-जुली सवारियां थी। और फिर लगभग 40 सेकंड के बाद ही पायलट की वो कॉल रिकॉर्ड हुई, मेडे मेडे। वे लूजिंग थ्रस्ट, वे गोइंग डाउन, मतलब हम थ्रस्ट खो रहे हैं, हम नीचे जा रहे हैं। ये सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेडे कॉल, ये अपने आप में बताता है कि सिचुएशन कितनी क्रिटिकल थी। और लूजिंग थ्रस्ट मतलब इंजन से जो पावर मिलनी चाहिए थी विमान को ऊपर रखने के लिए, वो नहीं मिल रही थी। और फिर विमान सीधे अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर जा गिरा। टक्कर जबरदस्त थी। हाँ, टक्कर इतनी भयानक थी कि हॉस्टल की छत और रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 मंजिलें पूरी तरह तबाह हो गई। और उस वक्त हॉस्टल में छात्र मौजूद थे। ये सबसे दुखद पहलू है। न सिर्फ विमान में सवार लोग बल्कि जमीन पर भी जाने गईं। शुरुआती आंकड़े बता रहे हैं कि 19 से 33 लोगों की मौत जमीन पर हुई है। और विमान के 242 लोगों में से सिर्फ एक यात्री बचा, एक ब्रिटिश भारतीय नागरिक। ये वाकई किसी चमत्कार जैसा लगता है। बिल्कुल। अब हादसे के तुरंत बाद जांच शुरू हुई। भारत की AAIB मतलब एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, और अमेरिका की NTSB भी शामिल हुई है ना? क्योंकि विमान बोइंग का था। हाँ बिल्कुल, NTSB का शामिल होना लाजमी था। और अच्छी बात ये रही कि 3 दिन के अंदर ही विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया। इस जून को जब CVR मतलब पायलटों की बातचीत की रिकॉर्डिंग का पहला विश्लेषण आया तो कुछ काफी गंभीर बातें सामने आईं। अच्छा, क्या पता चला उससे? उससे संकेत मिले कि शायद लैंडिंग गियर पूरी तरह से अंदर नहीं गए थे टेक ऑफ के बाद। और पायलटों के बीच इंजन प्रेशर लो की बात हो रही थी, मतलब इंजन का दबाव कम था। इंजन प्रेशर कम, यानी इंजन पूरी ताकत नहीं दे पा रहा था। सही समझ रहे हैं आप। और एक और खतरनाक चीज जो बातचीत में पता चली वो थी RAT नॉट डिप्लॉइंग। RAT, रैम एयर टर्बाइन, ये क्या चीज है और इसका काम न करना कितना सीरियस है? RAT या रैम एयर टर्बाइन एक छोटा सा बैकअप टर्बाइन होता है। अगर विमान की मेन इलेक्ट्रिकल और हाइड्रोलिक पावर फेल हो जाए तो ये इमरजेंसी में हवा के दबाव से घूमकर बेसिक सिस्टम्स को थोड़ी पावर देता है। ओह, तो ये एक तरह का सेफ्टी बैकअप है। बिल्कुल। और अगर पायलट कह रहे थे कि ये डिप्लॉय नहीं हो रहा है, मतलब खुल नहीं रहा, तो ये बहुत चिंता की बात है। इसका मतलब है कि शायद मुख्य पावर सिस्टम में दिक्कत थी और बैकअप भी काम नहीं कर रहा था। तो मतलब लैंडिंग गियर की समस्या, इंजन प्रेशर कम होना और फिर इमरजेंसी पावर का भी काम न करना। ये तो मल्टीपल फेलियर लग रहा है। हाँ, ये सीधे सीधे किसी बड़ी तकनीकी गड़बड़ी की तरफ इशारा कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या ये अचानक हुई कोई खराबी थी, या रख रखाव मतलब मेंटेनेंस में कोई लापरवाही हुई, या फिर कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम थी? जांच इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। इस हादसे का जो मानवीय पहलू है वो भी दिल दहलाने वाला है। हॉस्टल में जो छात्र थे उनमें से एक का बयान था कि बस जोर की आवाज आई और हम ऊपर से नीचे गिर गए। हाँ, बहुत ही भयानक मंजर रहा होगा। और शवों की पहचान के लिए DNA और मोबाइल फोन जैसी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ा। ये त्रासदी की भयावहता दिखाता है। अब जाहिर सवाल एयर इंडिया और बोइंग दोनों पर उठ रहे हैं। रखरखाव को लेकर सवाल हैं। क्या इंजन में कोई पहले से पता समस्या थी? बिल्कुल, ये सारे सवाल अब जांच के केंद्र में है। उम्मीद है कि AIB की जो शुरुआती रिपोर्ट जुलाई 2025 तक आने की बात है, उससे शायद कुछ और जानकारी मिले, कुछ तस्वीर साफ हो। तो संक्षेप में कहें तो AI 171 हादसा एक बहुत ही तेज और विनाशकारी घटना थी। वजह अभी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन CVR से तकनीकी खामियों के गंभीर संकेत मिले हैं। जांच अभी जारी है। हाँ, और ये हादसा हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जिस टेक्नोलॉजी पर इतना भरोसा करते हैं उसमें जरा सी चूक या अनदेखी के नतीजे कितने भयावह हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी और मानवीय सुरक्षा के बीच संतुलन का सवाल ये हमेशा प्रासंगिक रहेगा। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है जिस पर हमें लगातार सोचते रहना होगा।